नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल 91 जीनियस अकेडमी पर। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अति शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025-26 के लिए चल रही है। तो इसी संबंध में हमारा आज का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस बार का कट ऑफ कैसा रहेगा और कितने नंबर पर अति शिक्षकों का सिलेक्शन होगा। तो ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे कि उसके समाधान के ऊपर भी आपको एक वीडियो क्लासेस प्रोवाइड हम करवा सकें और कमेंट के माध्यम से भी आपको मार्गदर्शित कर सकें कि आपकी जो समस्या है उससे किस प्रकार से उसका समाधान किया जा सकता है। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले साथियों, अगर हम बात करें तो अति शिक्षकों का जो कट ऑफ है, आपको मैं बता दूं कि स्कूल वाइज जाता है ना। इसमें पूरे जिले की या ब्लॉक की मेरिट लिस्ट नहीं बनती, ये स्कूल वाइज इसका कट ऑफ जाता है। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई 4 स्कूलों का चयन किया, कोई 4 स्कूलों का हमने मान लीजिए चयन किया। मान लीजिए पहले स्कूल में टोटल 30 फॉर्म आए, दूसरे स्कूल में 40 फॉर्म आए, तीसरे स्कूल में 50 फॉर्म आए और इसी प्रकार से मान लीजिए इसमें 25 फॉर्म आए चौथे स्कूल में। तो आपका जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा स्कूल वाइज, वो एक स्कूल में आने वाले फॉर्म के आधार पर ही किया जाएगा। जैसे कि एक स्कूल में मान लीजिए 30 लोगों ने आवेदन किया है, तो आपकी जो उस स्कूल की मेरिट सूची बनेगी उसमें सिर्फ 30 अभ्यर्थियों के आधार पर ही उसकी मेरिट सूची तैयार होगी। तो इसी प्रकार से हर स्कूल की जो मेरिट सूची है वो अलग अलग जारी होगी और उसी हिसाब से इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आप ये तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इसकी जो मेरिट लिस्ट या कट ऑफ की लिस्ट है वो आपकी स्कूल वाइज ही बनती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर स्कूल में 30 फॉर्म आए हैं तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है, और आपने भी वही स्कूल सिलेक्ट किया है जिसमें टोटल 30 फॉर्म आए हैं, तो आपकी जो मेरिट बनेगी साथियों इस स्कूल की, वो 30 फॉर्म के ऊपर ही बनेगी। यानी जो 30 आवेदन स्कूल में आए हैं मान लीजिए, उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो एक तो बात हमारी ये क्लियर हो गई कि जो मेरिट लिस्ट है साथियों वो स्कूल वाइज बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले वर्ष की काउंसलिंग की, तो पिछले वर्ष भी आप सभी को पता है कि पहले उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई थी जो कि पहले से अति शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, जो पहला राउंड हुआ था इसका। तो इस प्रकार से हो सकता है इस बार भी सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी जो पहले से स्कूल में कार्यरत हैं, है ना। उसके बाद जो वैकेंसी खाली हो जाती हैं अगर, तो उसके बाद जो खाली वैकेंसी बचती हैं उन पर नए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। क्योंकि स्कूल में रिटायरमेंट के कारण, या मान लीजिए कोई अति शिक्षक है उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है या कोई अन्य काम उसने करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में उस स्कूल में उस विषय का जो पद है या अति शिक्षक का जो पद है वो खाली हो जाएगा और इस प्रकार से खाली पदों पर नए आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो पहली जो मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी उसमें जो पहला चरण रहने वाला है उसमें क्या होगा कि जो पहले से गेस्ट टीचर हैं हमारे उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद फिर जो शेष पद बचते हैं खाली, उनके ऊपर आपसे विज्ञप्ति जारी की जाएगी और आपसे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और अगर हम देखें तो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई रहने वाला है, क्योंकि पिछले वर्ष ही कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गया था और लगभग ऑनलाइन के माध्यम से जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई थी उन पदों पर अति शिक्षकों की भर्ती कर दी गई थी। लेकिन हर वर्ष रिटायरमेंट के कारण या किसी अन्य कारण से जो अति शिक्षक छोड़कर चले जाते हैं उनके कारण वैकेंसी खाली होती हैं। तो इस बार थोड़ी सी वैकेंसी जो है वो कम देखने को हमें मिल सकती हैं, जिसके कारण जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पिछले वर्ष जो कट ऑफ था साथियों वो किस हिसाब से बनाया गया था और कितने नंबर पर आवेदकों को स्कूल मिला था। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे SS3 जो यानी वर्ग 3 में
223 नंबर पर आपका जो अभ्यर्थी है उसको स्कूल दिया गया था। ऐसे SS2 मैथ यानी वर्ग 2 में जो मैथ का पद था उस पर 209 पे, वर्ग 2 में इंग्लिश में देखिए आप 76 नंबर पे ही इनको स्कूल दे दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश की वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है और आवेदक बहुत कम होते हैं इस कारण से, और इनके पास तो देखिए कोई D.Ed B.Ed का अनुभव भी नहीं है, फिर भी इनको स्कूल दे दिया गया है। वहीं अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो 198.5 पर स्कूल यहाँ पे मिला हुआ है। और भी जान लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे वर्ग 1 की बात करें हम पॉलिटिकल साइंस तो यहाँ पे 209.5 पे और SS3 लैब में 160 पर स्कूल मिल चुका था अभ्यर्थियों को। वहीं हम देखें फिजिक्स में 181 पर ही स्कूल दे दिया गया था। वहीं वर्ग 2 संस्कृत में 204 स्कोर पर स्कूल मिला था। आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ हाई ही जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी कम से कम 200 नंबर आपके होना अनिवार्य हैं। अगर आपके 200 नंबर या इसके आसपास नंबर हैं तो स्कूल मिलने की जो पॉसिबिलिटी है साथियों यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम जान लेते हैं कि स्कूलों में कैसे कैसे आपको जो स्कोर कार्ड में है वो नंबर दिए जाते हैं। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले D.Ed और B.Ed की, तो इसमें आपको 100 नंबर इसके दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो 30 नंबर आपको इसके दे दिए जाते हैं। और इसके बाद आपके 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया या PG हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी जितनी परसेंटेज होगी, मान लीजिए आपकी X% है तो X% के हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आप मानकर चलिए कि जिन अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड 200 प्लस नंबर हैं जिनके, उनको स्कूल मिलने की संभावना अधिक है, क्योंकि इस बार एक तो पद कम है, ऊपर से तो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इस हिसाब से 200 प्लस अगर आपके नंबर बनते हैं स्कोर कार्ड में तो आपको स्कूल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम नंबर वालों को अति शिक्षक का पद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट आती है। मान लीजिए आपने कोई स्कूल में एप्लीकेशन दी है अति शिक्षक के लिए और आपका स्कोर कम है, लेकिन हो सकता है कि आपसे ज़्यादा स्कोर वाला कोई और दूसरा अभ्यर्थी जिसने आवेदन ही ना किया हो उस स्कूल में, तो ऐसे में आपको वो पद दे दिया जाएगा। तो साथियों यही थी आज के वीडियो की जानकारी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल के साथ जुड़े रहिए साथियों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।